जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आपके सभी काम बन जाएंगे। सुख सौभाग्य धन धान्य की वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों सावन का माह है। भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इस मास को प्राप्त है। सावन के माह में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। कभी तो हम तीजा का त्योहार मनाते हैं और कभी नागपंचमी बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ ने अपनी कृपा से इस पूरी सृष्टि को विद्यमान करा हुआ है। सभी पशुओं, जगत के सभी प्राणियों पर उनकी अद्भुत कृपा है। नंदी उनका वाहन है और उन्होंने गले में सर्प धारण करा है। आप सभी ने ही सुना होगा, जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ के बारे में इस तरह से बताया गया है कि भोलेनाथ को देख के नाग भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनको देख के योग अवस्था में चले जाते हैं। जिस तरह हमेशा भोलेनाथ स्वयं योग में नित्य प्रतिदिन ध्यान लगाते रहते हैं, वैसे ही नाग के बारे में भी कहा गया है कि वह जब भोलेनाथ को देखते हैं तो वह मंत्रमुग्ध होते हैं और जैसा कि वह उन्हें देखते ही रह जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों विष्णु भगवान से भी नागों का गहरा संबंध है। आप सभी ने विष्णु भगवान के सोने वाली शेषशैया तो देखी ही होगी। यह शेषशैया और कोई नहीं बल्कि नाग है। आज आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, सावन में नागपंचमी का त्योहार आ गया है, तो आप सबको नागपंचमी पे पूजन किस प्रकार से करना है, साथ ही साथ नागपंचमी के दिन पे एक विशेष उपाय जिसे करने से राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। काल सर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, काल सर्प दोष के कारण कई लोग बहुत परेशान और डरे हुए रहते हैं और कई बार लोग बाग आपको डरा के आपसे पैसे लेके आपको अलग अलग तरह के सामान बेचते हैं। तो इस तरह के किसी भी छलावे मत आइए, क्योंकि काल सर्प दोष आपकी उन्नति के लिए है, ना कि आपको नीचे गिराने के लिए। एक छोटा सा उपाय निरंतर करते जाइए, जीवन में तरक्की आपको हाथों हाथ मिलेगी। ऐसा मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूं कि जिनके भी जीवन में काल सर्प दोष होता है, वो यदि थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें तो उन्हें जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता अवश्य मिलती है। कुछ लोगों के आपको नाम बता देती हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी का नाम सबने सुना होगा, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। रजनीकांत सुपर एक्टर जो है, साउथ के एक्टर हैं, उनका नाम आप सबने सुना होगा, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। नेताओं में मुलायम सिंह यादव, इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। तो दोस्तों काल सर्प दोष आपको गरीब नहीं बनाता, आपकी तरक्की के रास्ते खोलता है। पर वो रास्ता कब खुलेगा? जब आप मेहनत करेंगे और कुछ आसान से टिप्स फॉलो करेंगे, जिससे कि आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाएं उसके पहले जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे पूजा पाठ में आपसे कोई गलती ना हो और आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। आज का वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों नागपंचमी का इस साल का त्योहार बहुत ही शुभ दिन पे आया है। सावन में श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि शनिवार का दिन है। इस दिन पे हम सबको नाग पंचमी का त्योहार बनाना है। जी हाँ दोस्तों, नाग देवता जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें भगवान भोलेनाथ शिव शंभू ने धारण करा है, श्रीहरि विष्णु ने इन्हें धारण करा हुआ है और यहाँ तक कि श्री कृष्ण ने भी काल्की नामक नाग के ऊपर अपना नृत्य दिखाया था। तो दोस्तों इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इस दिन पे भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाते हुए ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जैसी भी सुविधा हो आप उस हिसाब से अपने घर में नाग का पूजन कर सकते हैं। नाग देवता का पूजन करने के लिए आप चाहें तो भोलेनाथ की फोटो पे लगे हुए जो नाग देवता हैं आप उनका पूजन करें, या आपके घर के ऊपर यदि शिव जी की पिंडी के ऊपर आपने तांबे के सर्प रखे हुए हैं आप उनका पूजन कर लें। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि आप किस तरह से पूजन करते हैं, आपका भाव स्पष्ट होना चाहिए कि आप अपने भक्ति के साथ भोलेनाथ के नाग का पूजन कर रहे हैं। इस तरह से आपको पूजन करना है। आपको नाग के ऊपर थोड़ा सा दूध चढ़ाना है, उन्हें दूध से स्नान करा दीजिए। यदि आप नाग का स्नान नहीं करा सकते तो आप भोलेनाथ की पिंडी का स्नान कराइए, वह भी वहाँ संभव नहीं हो तो आप भोलेनाथ की जो भी आपके पास फोटो है इस पर 2 बूंद आप दूध छिड़क दीजिए। वहाँ पे आपको नाग को स्मरण करते हुए, नाग देवता का स्मरण करते हुए दूर्वा चढ़ानी चाहिए, कुशा चढ़ानी चाहिए, गंध, अक्षत, पुष्प, मालपुए, जो भी भोजन आप
आपने बनाया है वो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस तरह से आपको नागपंचमी का आसान विधि से पूजन करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पूजन की विधि जितनी आसान होती है उतना ज़्यादा भक्त का मन रमता है और वह भगवान की शरण में जल्दी चला जाता है। अब कई लोग जो लंबी विधि से पूजा करना चाहते हैं वो अपने घर में आटे के द्वारा सांप निर्मित कर सकते हैं, गोबर के द्वारा अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सांप का निर्माण करके इनका पूजन कर सकते हैं। कई लोग जो सांप वाले सांप लेके निकलते हैं उनका भी पूजन करते हैं। दोस्तों, सांप कभी दूध नहीं पीता, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो इस दिन पे सांप को दूध पिलाते हैं, मत करिए ऐसा करने से सांप मर जाता है। आप जब उसे दूध में डुबो देते हैं तो वह जाने अनजाने उस दूध को पी जाता है, जो कि उसको डाइजेस्ट नहीं होता और उसका लीवर उस कारण फट जाता है। तो ज़्यादातर नागपंचमी के अगले दिन कई सारे सांप मर जाते हैं केवल इसी कारण से। बहुत सारे लोग सांप से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सांप उन्हें काट लेगा और उसका विष उनके शरीर में फैल जाएगा। तो आपको दोस्तों नाग देवता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि नाग और मानव की मित्रता बहुत पुरानी है। यही नहीं, एक नाग जाति होती है, आप सबको शायद पता ही होगा, क्योंकि नागपंचमी का ये जो त्योहार है ये इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग जाति का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्हें हम नागलोक कहते हैं। वहाँ नागलोक में दोस्तों 12 तरह की नाग जातियाँ रहती हैं। अलग अलग नाग जाति के अनुरूप आपकी कुंडली में जो काल सर्प का दोष होता है, अब वो मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, काल सर्प दोष का मुख्य कारण यह होता है कि राहु और केतु के बीच में आपके जितने भी ग्रह होते हैं वो आ जाते हैं, जिसके कारण लोगों को जीवन में कई बार अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह रहते हैं तो इसे हम कालसर्प दोष कहते हैं। परंतु राहु आपके जन्म की कुंडली में जिस तरह से 12 भाव होते हैं, जब अलग अलग भाव में होता है तो अलग अलग तरह का कालसर्प दोष इसे कहा गया है। दोस्तों, जब भी राहु पहले भाव में होता है तो इसे अनंत कालसर्प दोष कहा जाता है। दूसरे भाव में इसे कुलिक, तीसरे भाव में वासुकी, चौथे भाव में शंखपाल, पांचवें में पदम, छठे में महापदम, सातवें में तक्षक, आठवें में करकोटक, नवें में शंखचूर्ण, 10वें में कालिया, 11वें भाव में विषधर एवं 12वें भाव में शेषनाग कालसर्प योग के नाम से बताया जाता है। परंतु दोस्तों, इन योगों से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको सबसे आसान उपाय बताने वाली हूँ, जिससे कि यदि आपकी कुंडली में भी कुछ इस तरह के योग हैं तो आपको अवश्य राहत मिलेगी और आपके काम ज़रूर बनने लगेंगे। दोस्तों, सबसे अचूक उपाय है आपकी कुंडली के कालसर्प योग को दूर करने का हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना। जी हाँ दोस्तों, यह सुनने में जितना आसान लग रहा है उससे भी कई अच्छे परिणाम ये देता है। आसान भी है और परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। और जब भी दोस्तों आपको बहुत बड़ी किसी संकट का सामना हो, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देखिएगा आपको खुद ही राहत मिलेगी। क्योंकि हनुमान जी भगवान को भगवान भोलेनाथ का रुद्र अवतार बताया गया है और कलयुग में एकमात्र हनुमान जी का पूजन अर्चन करने से कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जिन भी लोगों को कोई भी परेशानी हो, खासतौर पे यदि कालसर्प दोष के कारण आप परेशान होते हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना वरदान है। आपके जीवन में हर तरह का सुख सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग नाग पंचमी के दिन पे एक और छोटा सा उपाय कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मैं छोटे से नाग नागिन का जोड़ा दिखा रही हूँ। ये 100 रुपए के अंदर आ जाता है। ये चांदी का नाग नागिन का जोड़ा है। आप इसे इस दिन पे पूजा इत्यादि करें, इसके ऊपर हल्का सा दूध डालें और फिर दूध, दही, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से इसका पूजन करें। और इसके बाद आपके घर के आसपास यदि कोई अच्छी नदी बहती है, कोई अच्छा तालाब है, वहाँ जाके इसका विसर्जन कर दीजिए। हो सके तो भोलेनाथ का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, साथ ही साथ महामृत्युंजय के मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों इन छोटे छोटे उपायों को करके आपको बड़ी बड़ी मुसीबत से राहत मिल जाएगी। काल सर्प दोष के साथ साथ दोस्तों कई सारी अच्छी चीज़ें होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वहाँ उन्हें बहुत ही तीव्र गति से उनके कर्मों का परिणाम प्राप्त होता है। जो भी कर्म आप करते हैं वह बहुत ही सकारात्मक और अच्छे परिणाम आपको दिलाते हैं। तो बिल्कुल मत परेशान होइए, सिर्फ जीवन में मेहनत करिए,
करिए और जो मेहनत करिए वो बहुत मन लगा के करिए, जिससे कि आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो। यदि आप मेहनत मन लगा के नहीं करेंगे तो उतनी ही तीव्र गति से आपको बुरे परिणाम भी प्राप्त होंगे और इसी के कारण आपको फिर बुरा फील होगा और उद्विग्नता मन में आएगी। अब दोस्तों मैं आपको नागपंचमी की कुछ बहुप्रचलित लोक कथाएं सुना रही हूँ। हाथ में थोड़े से चावल ले लें, मन में भोलेनाथ शिव जी का ध्यान करते हुए नागपंचमी की इन कथाओं को सुनिए, सार ग्रहण करिए, जिससे कि आपके कर्म बंधनों का नाश हो, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। नागपंचमी की पहली कथा है। एक राजा के 7 पुत्र थे, उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। जिठानियां छोटी बहू को बांझ कह के ताना दिया करती थीं। एक तो संतान न होने के कारण दुख, उस पर से सास ननद जिठानी सबके तानों से वह बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना या न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तुम क्यों रोती हो, क्यों दुखी होती हो। वह कहती, सुनते हो ना, सब लोग मुझे बांझ बांझ कह के मेरी नाक में दम करके रखते हैं, इसलिए मुझे दुख होता है। पति बोला, दुनिया जो कहती है उसे कहने दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो, तुम अपने दुख को छोड़ के प्रभु भजन में मस्त रहा करो। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई उसे ताना देता वह रोने लगती। इस प्रकार एक दिन नागपंचमी का दिन आया। चौथ की रात में उसे सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नागपंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे हम संतान की प्राप्ति होने का आशीर्वाद देंगे। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न के बारे में सब हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बना के उनका पूजन कर देना। नाग लोग में ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध का ठंडा भोजन ग्रहण कराना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया, नाग पूजन करा और 9 मास के बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जय बोलिए नाग देवता की जय। भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है तो दोस्तों कभी कभी छोटी छोटी पूजाएं भी फलित हो जाती हैं, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुर्भाग्य का नाश होता है। अब दोस्तों मैं आपको नागपंचमी की दूसरी प्रचलित कथा सुना रही हूँ। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल के मर गए। नागिनी पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे के बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी एवं दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन किसान की पुत्री को जब यह पता पड़ा कि नागिन ने इस तरह से उसके पूरे परिवार को डस लिया है, तो किसान की कन्या ने नागिन के सामने ठंडे दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन प्रसन्न हो गई और उसके माता पिता एवं दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उसी दिन शुक्ल पक्ष की श्रावण की पंचमी की तिथि थी। इसी दिन से नागों का कोप से बचने के लिए सभी लोग नाग देवता की पूजा करते हैं और नागपंचमी का यह त्योहार इसी प्रकार से मनाया जाता है। नागपंचमी का यह त्योहार बनाने से आपके भाई की रक्षा होती है, जीवन में सुख सौभाग्य भी बढ़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार की कहानियां तो चलती ही रहेंगी, पर आपके जीवन में सुख सौभाग्य सदा बना रहे, इसलिए आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए। नाग देवता और भगवान भोलेनाथ का ध्यान जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे, सभी तरह से आपको धन धान्य पैसे रुपए की कभी कोई कमी ना हो। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आज का वीडियो यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ जरूर शेयर करिए। और 25 जुलाई 2020 की तारीख शनिवार के दिन नागपंचमी का यह त्यौहार अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाइए। तो दोस्तों इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा दूसरा चैनल है नीता विक्रम फैमिली, उसे जाके जल्दी से सब्सक्राइब करिए। वहां मैं आपके लिए नए वीडियोस बनाने वाली हूं, जिससे कि घर गृहस्थी से संबंधित कई बातें आपको पता पड़ेंगी कि घर में कौन सी चीज़ों का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी टिप्स जिससे कि आपको डेली लाइफ में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए नीता विक्रम फैमिली चैनल सब्सक्राइब करिए। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। अगली बार फिर से आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय माता रानी।